अभी तो बिहार तो झांकी है और पश्चिम बंगाल बाकी है। अभी जो आने वाले समय में बिहार से भी। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संजय सरावकर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाने के उपलक्ष्य में अमरपुर में भव्य शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बुधवार की संध्या अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं युवा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस शहर के लीची बागान से प्रारंभ होकर गोला चौक, बस स्टैंड, पुरानी चौक होते हुए पूरे बाजार क्षेत्र का भ्रमण करता हुआ पुनः लीची बागान पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नगर क्षेत्र माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद और एनडीए जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत की जीत ने विरोधियों के हौसले पूरी तरह तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत केवल पहली झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। डॉक्टर शेखर ने दावा किया कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बांका जिला और अमरपुर प्रखंड से हजारों भाजपा कार्यकर्ता वहां जाकर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी के लिए कार्य करेंगे और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शीघ्र ही पूरे देश में भगवा ध्वज लहराएगा और प्रत्येक राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया है, उसी के अनुरूप बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। डॉक्टर मृणाल शेखर ने यह भी जानकारी दी कि बांका जिले के ओढ़नी डैम को हाल ही में फिल्म सिटी निर्माण के लिए चयनित किया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामदेव भगत, संजीत घोष, विपिन कुमार ठाकुर, रामानुज सिंह, कमलेश सिंह, राजीव कुमार, सुजीत कुमार, विनोद कुमार, राजीव ईश्वर, पप्पू जी, नीरज कोहली सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है। पहली बार हुआ जो बिहार में माननीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी दौड़ गई। आपने देखा 2 दिन पहले ही, और खासकर जो युवा हैं वो इसलिए भी ज़्यादा खुश है क्योंकि हमारे बीच के एक साथी, और नितिन जी से तो मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध भी है, हम लोगों ने वर्षों तक साथ काम किया है, तो नितिन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और गहरी होंगी। युवाओं का प्रतिनिधित्व और बढ़ने वाला आने वाले समय में, और उसको लेकर और कल ही माननीय संजय सरावगी जो दरभंगा से लगातार 7 वर्ष से विधायक हैं और उनसे भी बहुत आत्मीय संबंध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, मेरा तो व्यक्तिगत ही संबंध है। तो इस खुशी में जब ये दोनों ही सुखद समाचार प्राप्त हुए कि माननीय नितिन जी को पूरे देश में एक बड़ा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, और इसी खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमरपुर विधानसभा में पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और इसीलिए हम अपनी खुशियों को साझा करने के लिए अमरपुर की सड़कों पर उतरे हैं। उम्मीद है कि नितिन जी के नेतृत्व में देश में और माननीय संजय सरावगी जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से आधार प्राप्त होगी। और आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, परिश्रम किया, जिसकी बदौलत पूरे बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत मिली। अभी तो बिहार तो झांकी है और पश्चिम बंगाल बाकी है। अभी जो आने वाले समय में बिहार से भी, अमरपुर से भी, बांका से भी कार्यकर्ता बंगाल जाएंगे और इस बार दीदी के गढ़ में दीदी को हराकर हम लोग ये कमल फूल खिलाएंगे। ये संकल्प भी हम लोग ले रहे हैं कि पूरे देश में आप जहां भी देखेंगे भगवा ही भगवा नजर आएगा आने वाले समय में। जो विरोधी हैं, जो राष्ट्र के प्रति सोच जिनकी अच्छी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करती है। हमारा
माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प ही है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। हम सबों के प्रयास से और सबों का भी विश्वास अर्जित करके सबों को साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं और इसका परिणाम है एनडीए की सरकार लगातार विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में आपको बांका में औद्योगिकरण का दिखाई पड़ेगा। आपने देखा कि अभी फिल्म सिटी के लिए कटोरिया में औरनी डैम में जमीन देखी जा रही है। उम्मीद है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेगी, जो पलायन जो हमारे युवा बाहर जाकर रोजगार ढूंढ रहे थे उनको बिहार में रोजगार मिलेगा, नौकरियों का सृजन होगा, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। इन संकल्पों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ और स्वदेशी को अपनाने की भाव के साथ आज हम लोग का घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। मैं आम लोगों से भी अपील करता हूं कि स्वदेशी अपनाएं, विदेशी भगाएं, आत्मनिर्भर बने, छोटे लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से हम सभी सशक्त बने और इसी माध्यम से आज देख रहे हैं कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बांका की सड़कों पर, अमरपुर की सड़कों पर उतरे हैं। अमरपुर के किसान लगातार कई सालों से कोल्ड स्टोरेज का मांग किया जा रहा है लेकिन उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। होगा आने वाले समय में जो भी डिमांड है, हमारी सरकार का ध्यान सब चारों ओर है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक अभी जैन जी फिर से निर्वाचित हुए हैं, उनका भी सब लोग मिलकर एनडीए एकजुट होकर इकट्ठा होकर अमरपुर और बांका के विकास के लिए सब लोग काम करेंगे। क्या किसान आशा रखे कि कोल्ड स्टोरेज अमरपुर को सब कुछ जो भी कि सिर्फ कोल्ड स्टोरेज क्यों बोल रहे हैं, किसानों की जो भी समस्याएं हैं, मजदूरों की, नौजवानों की, ये सब छात्रों की, ये सारी समस्याओं पर हमारी सरकार की पैनी निगाह है, पैनी नजर है। उन सारे समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण होगा और हमारी सरकार, एनडीए सरकार जो जन कल्याण के लिए समर्पित है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, जनता और लोगों की जो भी आवश्यकता है उसके लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे।